18 मार्च 1980 पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक ऐसे शख्स की तलाश में लगी थी जो कई सालों से उनकी आंखों के सामने रहकर भी उनसे छुपा हुआ था। वह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, वह था भारत का एक गुप्त अधिकारी अजीत डोभाल। करीब 7 साल तक दुश्मन देश की जमीन पर एक नकली पहचान के साथ जीना आसान नहीं था। हर दिन खतरे से भरा हुआ, हर रात इस डर के साथ कि शायद अगली सुबह देखने को ना मिले। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जब डोभाल को समझ आ गया कि अब पाकिस्तान में एक पल रुकना भी मौत को दावत देने जैसा है। यह कहानी शुरू होती है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद के दौर से। उस हार ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया था। बांग्लादेश अलग देश बन चुका था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गई थी। भारत के खिलाफ लगातार नई योजनाएं बनाई जा रही थीं। इसी समय भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बेहद खतरनाक मिशन तैयार किया। मिशन ऐसा जिसमें एक भारतीय अधिकारी को पाकिस्तान के अंदर रहकर वहीं की जिंदगी जीनी थी। जिम्मेदारी अजीत डोभाल को सौंपी गई। डोभाल ने बिना हिचक ये मिशन स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी पहचान बदल ली, नया नाम, नया धर्म, नया रहन सहन। उन्होंने खुद को इस तरह ढाला कि कोई उन पर शक न कर सके। उनकी उर्दू, उनका व्यवहार, उनकी नमाज पढ़ने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल असली लगता था। धीरे धीरे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी जगह बना ली। सालों तक वह वहाँ रहकर ऐसी जानकारियां भारत भेजते रहे जो किसी भी एजेंसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। ISI की गतिविधियां, सेना की योजनाएं और भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश, हर चीज पर उनकी नजर थी। समय बीतता गया और डोभाल ISI के कुछ अधिकारियों के काफी करीब पहुंच गए। कई बार वह उन बैठकों का हिस्सा बनते जहां भारत के खिलाफ योजनाएं तैयार होती थीं। लेकिन उन्हीं बैठकों की खबर चुपचाप भारत तक पहुंच जाती थी। मगर लंबे समय तक कोई भी खेल पूरी तरह छुपा नहीं रहता। ISI को धीरे धीरे शक होने लगा कि उनके बीच कोई ऐसा आदमी मौजूद है जो उनकी हर बात बाहर पहुंचा रहा है। इसके बाद जांच शुरू हुई। संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाने लगी। फिर एक रात डोभाल ने महसूस किया कि हालात बदल चुके हैं। उनके आसपास कुछ अजनबी चेहरे दिखाई देने लगे। गली के बाहर खड़े लोग बार बार उनकी तरफ देख रहे थे। एक अनुभवी खुफिया अधिकारी होने के नाते वह तुरंत समझ गए कि खतरा अब बहुत करीब आ चुका है। उन्हें एहसास हो गया कि अगर अगले 24 घंटों में पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो शायद वापस लौटना संभव नहीं होगा। उन्होंने तुरंत अपने कमरे में मौजूद हर ऐसी चीज खत्म कर दी जो उनकी असली पहचान से जुड़ी हो सकती थी। कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ा गया। अगले दिन वह सामान्य इंसान की तरह बाहर निकले, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह सतर्क थे। कुछ दूरी पर उन्हें महसूस हुआ कि 2 लोग लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। डोभाल ने बिना घबराहट दिखाए भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरफ कदम बढ़ाए। सही मौका मिलते ही वह भीड़ में इस तरह शामिल हुए कि पीछा कर रहे लोग उन्हें खो बैठे। इसके बाद वह कराची की तंग गलियों से होते हुए एक तय स्थान पर पहुंचे जहां उनकी मुलाकात एक भारतीय संपर्क सूत्र से हुई। ज्यादा बातचीत का समय नहीं था। उन्हें एक गुप्त रास्ते की जानकारी दी गई जिसके जरिए सीमा पार की जा सकती थी। रात गहराने लगी। डोभाल एक पुरानी इमारत के अंदर पहुंचे जहां से सुरंग का रास्ता शुरू होता था। सुरंग बेहद संकरी और अंधेरी थी। कई जगह झुककर और घुटनों के बल चलना पड़ रहा था। ऊपर ISI उनकी तलाश में जुटी थी और नीचे वह अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। लंबे संघर्ष के बाद आखिर उन्हें दूर हल्की रोशनी दिखाई दी। कुछ देर बाद जब वह सुरंग से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हो गया कि वह पाकिस्तान की सीमा पार कर चुके हैं। उधर ISI के अधिकारी अब भी उनकी तलाश में लगे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजीत डोभाल सुरक्षित भारत लौट चुके थे और अपने साथ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए थे जिन्होंने भारतीय खुफिया तंत्र को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। आने वाले वर्षों में उन्होंने देश की सुरक्षा से जुड़े कई अहम पदों पर काम किया। बाद में वह इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख बने और फिर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जिम्मेदारी संभाली। अजीत डोभाल की यह कहानी सिर्फ एक जासूसी मिशन की कहानी नहीं है। यह साहस, धैर्य और देश के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की कहानी है। कई बातें आज भी रहस्य हैं और शायद हमेशा रहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि देश की सुरक्षा के लिए उनका योगदान भारतीय इंटेलिजेंस इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अगर दोस्तों ये कहानी आपका दिल छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर जरूर करें। भारत माता की जय।